सोचो अगर तुम हर झूठ और हर छुपा हुआ राज देख सकते। हमारी आज की कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक सिंपल नजर और फिर हर पल सस्पेंस और हर ट्विस्ट के साथ तुम्हारे दिमाग हिलाने के लिए तैयार रहेगी। तुम जो सोचोगे वो सच नहीं होगा, लेकिन छुपा होगा उसी में असली राज। कहानी की स्टार्ट में हम सुकीन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे काफी लोग बहुत ही ज्यादा मनहूस मानते हैं, क्योंकि उसके पैदा होते ही उसकी माँ मर जाती है और जब वो 8 साल का होता है तब उसके पिता भी उसे छोड़ के चले जाते हैं। जिसके बाद वो और उसका भाई अकेले ही अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। एक शाम जब वो घर जा रहा था तब उसकी नजर एक चोर पे पड़ती है, जो कि किसी लड़की का बैग लेकर जा रहा था। अब सुकीन उस लड़की की मदद करने का फैसला करता है। वो एक जगह पे छुप जाता है। अब जैसे ही चोर उसके पास आता है वो उसे मुक्का मारता है, लेकिन वो मुक्का जाके उस लड़की को ही लग जाता है। ये देखकर चोर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे थैंक यू बोल के वहां से चला जाता है। लेकिन सुकीन सोचता है कि वो किसी अच्छे काम के लिए तो बना ही नहीं है। वो जब भी किसी की मदद करने की कोशिश करता है उससे कोई ना कोई कांड हो ही जाता है। अब सुकीन उस लड़की को वहीं पे उसी हालत में छोड़ के चला जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद सुकीन को एक आदमी नजर आता है। सुकीन को उस आदमी के अंदर एक अजीब सी शक्ति नजर आती है और तो उस आदमी ने सुकीन को अपने पास बुलाया और उसे एक ऐसा राज बताया जो कि सुकीन ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। असल में सुकीन उसी आदमी का बिछड़ा हुआ बेटा होता है और साथ ही वो आदमी सुकीन को बताता है कि उसके अंदर काफी सारी रहस्यमयी शक्तियां है, जिनमें से एक शक्ति वो सुकीन को भी देना चाहता है। जिसके बाद उस आदमी ने अपने जादू की मदद से सुकीन को एक जादुई आंखें दी, जो कि सुनहरी थी। उस आदमी ने कहा कि टाइम के साथ तुम्हारी ये ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन तुम्हें इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए ही करना होगा। इस पावर के मिलने के बाद सुकीन वहीं पे गिरता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि वो एक रोड पे है जहाँ पे कोई नहीं है आसपास। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक रॉक स्टैम्प की नीलामी हो रही थी, लेकिन तभी ओलिविया नाम की एक लड़की ने उस रॉक स्टैम्प को एक नकली रॉक स्टैम्प से रिप्लेस कर देती है और असली रॉक स्टैम्प को पेपर में रख के टेबल के नीचे छुपा देती है। ओलिविया के वहां से जाने के बाद वो काफी वहीं पे नीचे गिर जाती है और एक सफाई कर्मचारी ने उस किताब को उठा के कूड़े में डाल दिया। जिसके बाद वो किताब किसी तरीके से एक दुकान में पहुंच जाती है, जो कि सुकीन के बेस्ट फ्रेंड जैकिन की थी। लेकिन अनजाने में वही किताब सुकीन ने उससे खरीद ली। जिसके बाद वो उस किताब को लेकर अपने घर पे जाता है और अपने भाभी के साथ खाना खाता है। तभी उसकी नजर उसके भाभी की चेहरे पे पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा उदास रहती है। असल में उसकी भाभी ही घर का सारा खर्चा उठाती है, उसके भाई की दवाई के खर्चे से लेकर सुकीन की पढ़ाई के खर्चे तक, जो कि काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहती है। इसके बाद सुकीन अपने कमरे में जाता है, जहाँ पे उसे अपनी शक्तियों का पहली बार एहसास होता है। असल में वो अपने चीजों के आर पार देख सकता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपनी एक आंख बंद करके देखता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा ही दिखाई देता है। वो दूसरी आंख बंद करके देखता है, उसे ऐसा ही दिखाई देता है। अब वो उस टाइम को लेकर जैकिन से मिलने के लिए जाता है और वो दोनों एक टैंगू नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि इनके हाथ में उस स्टैम्प को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि असल में कुछ ही दिन पहले नीलामी में उसी ने उस स्टैम्प को खरीदा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद उसने इस स्टैम्प की जांच करने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया। जिसके बाद उसे एक्सपर्ट ने इसकी जांच करने के बाद उसे असली घोषित कर दिया। जांच के बाद टैंगू उस स्टैम्प को खरीदने का फैसला करता है। वो उनसे उसका रेट पूछता है, जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा 4 लाख का मुंह फाड़ते हैं और वो भी बिना कुछ कहे उन्हें 4 लाख दे देता है। ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसने सुकीन से पूछा कि तुम्हें ये कहाँ पे मिला है ये स्टैम्प। सुकीन ने उसे बताया कि उसे ये स्टैम्प एक किताब से मिला है। ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उनसे ऑफर देता है कि उसके साथ गैम्बलिंग में जाने के लिए, लेकिन सुकीन वहां पे जाने के लिए इनकार कर देता है। उधर सुकीन की भाभी एक डॉक्टर से बात कर रही थी। असल में सुकीन के भाई के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन इतने ज्यादा पैसे इकट्ठा करने के लिए उसे थोड़ा सा समय चाहिए था। लेकिन डॉक्टर उसे समय देने के लिए बिल्कुल ही इनकार कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे सुकीन आ जाता है
और वो उन्हें 4 लाख रुपए उनके मुंह पे फेंकता है। ये देखने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि अभी भी इसमें 6 लाख की कमी है। ये सुनने के बाद सुकीन को टैंगो के बताए हुए उस कॉन्टेस्ट की याद आती है। अब वो पैसों के लिए टैंगो से मिलने के लिए जाता है। इसके बाद वो दोनों वहां से एक शहर में जाते हैं जहाँ पे उनकी मुलाकात चैंग नाम के एक आदमी से होती है। चैंग के घर खाना खाने के बाद सुकीन बाहर बाथरूम करने के लिए जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसे उसने मुक्का मारा था। जिसके बाद सुकीन उससे माफी मांगता है और वो लड़की अपना नाम लुइंग बताती है और धीरे धीरे उन दोनों में काफी गहरी दोस्ती होने लगती है। अब कुछ समय बाद ये चारों स्टोन मार्केट में जाते हैं जहाँ पे जाने के बाद चैंग इन्हें बताता है कि अगर इन्हें पत्थरों में से कुछ कीमती चीज मिल जाए जिससे ये काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद सुकीन अपने शक्तियों की मदद से एक पत्थर में देखता है जिसमें खास तरह का एक जेर मौजूद था। इसके बाद वो लोग सैंग नाम की एक आदमी की दुकान पे पहुंचते हैं और वो उस पत्थर को खरीदते हैं। उससे उस पत्थर को काटने के बाद उसके अंदर से काफी कीमती हीरा मिलता है जिसे देखने के बाद ये चारों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद सैंगजू ने उस पत्थर को बेचने से ही मना कर दिया। ये देखने के बाद टैंगो को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब इन दोनों में बहस बढ़ने लगती है लेकिन सैंगो कहता है कि अगर तुम्हें इस पत्थर को चाहिए तो तुम्हें मुझसे एक मुकाबला करना होगा। लेकिन जब उनके हाथ पहले ही वो पत्थर लग चुका है तब वो उनसे मुकाबला क्यों करे। उनमें से कोई भी इस चीज के लिए राजी ही नहीं होता है लेकिन सुकीन को अपनी शक्तियों पे पूरा भरोसा था इसलिए वो राजी हो जाता है। ये लोग कुछ समय बाद मुकाबले का फैसला करते हैं। होटल जाते हुए उनका सामना कुछ 4 गुंडों से होता है। इनसे बचने के लिए वो दो दो की टोली बना के वहां से भाग निकलते हैं लेकिन इसी बीच सुकीन और चैंग को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। उधर वो दोनों होटल पहुंचने के बाद चैंगू बताता है कि सॉन्ग और वो दोनों बचपन के दोस्त हैं लेकिन अब अपने काम की वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन बन गए हैं। उधर लुइंग सुकीन की देखभाल करने में लगी हुई थी जिस वजह से उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन सुकीन और लुइन शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते हैं। अब जैसे ही लुइन कुछ कपड़े ट्राई करने के लिए मॉल में जाती है तभी कुछ आदमी आते हैं और सुइन को वहां से किडनैप करके लेकर चले जाते हैं। इस किडनैपिंग के पीछे सान रहता है। वो चाहता है कि सुकीन होने वाले मुकाबले में उसका साथ दे जिसके लिए वो उसे 10 लाख का भी चेक देता है लेकिन सुकीन इस ऑफर को साफ साफ इनकार करते हुए वहां से जाने लगता है। पर तभी सुकीन को सॉन रोकता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है तो तुम्हें उसका भी साथ नहीं देना है। तुम इस मुकाबले से दूर रहोगे और अगर तुम इस मुकाबले में आओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहां से निकलने के बाद सुकीन सीधा मॉल में पहुंचता है। वहां पे लुइंग कहीं पे नहीं होती है। अगले दिन जब सभी लोग अपना पत्थर ढूंढने में बिजी हुए थे तभी चैंग के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें एक फोटो था जिसमें सुकी इंसान से मिल रहा था। ये देखकर उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है और वो ये फोटो टांग को दिखाता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद सुकीन इन्हें धोखा दे रहा है और शान का साथ दे रहा है। जब इसके बारे में वो लोग सुकीन से पूछते हैं तब सुकीन कहता है कि भाई मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। उन लोगों ने मुझे पकड़ा था और मुझे अपने साइड लाने की काफी कोशिश की लेकिन मैं उनकी बात नहीं माना था। लेकिन तभी वहां पे लुइंग भी आ जाती है जिसे देखने के बाद सुकीन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सुकीन अपनी शक्तियों की मदद से एक पत्थर को चुनता है और जजेस को पकड़ा देता है। रिजल्ट के दौरान सांग के पत्थर से काफी कीमती जेड निकलता है जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसे देखने के बाद चैंग काफी ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि अब उसकी हार तो कंफर्म है लेकिन असलियत तो कुछ और होती है। सांगजो ने अपने बॉस कायतो को खुश कराने के लिए जजेस को पैसे खिलाए थे लेकिन जब सुकीन की बारी आती है तब उसके पत्थर से उससे भी ज्यादा कीमती जेड निकलता है जिस वजह से ये इस गेम को जीत जाते हैं। लेकिन सांग जो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसी रात सुकी ने लुइंग को एक खास ब्रेसलेट गिफ्ट दिया था। अब धीरे धीरे उन दोनों में काफी ज्यादा करीबी आने लगती है। उधर सांग जो अपने बॉस कैटो से काफी ज्यादा माफी मांग रहा था हाथ जोड़ जोड़ के लेकिन टैंग जो काफी ज्यादा गुस्से में था और उसके गुस्से को शांत करने के लिए सांगजो ने उसे ड्रैगन स्टैम्प देने के लिए कहा जिसके बाद कैटो उसे आखिरी मौका देने के लिए मान जाता है और वो उससे कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट मौका है, अगर कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उधर सुकीन और उसके साथी अपने जेब से निकले ब्रेसलेट की नीलामी के लिए निकलते हैं जहाँ पे उनका ये ब्रेसलेट 80 लाख का बिकता है
ये रकम सुन के वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद टैंगो स्पीच देने के लिए स्टेज पे जाता है। वहां पे जाने के बाद वो अपने जेबे से 2 स्टैम्प पेपर निकालता है और सभी के सामने नकली वाला स्टैम्प फाड़ दिया, यानी कि वो नकली था। इसका सबूत सभी को मिल जाता है और असला अभी भी उसके पास है। इसके बाद ये लोग पार्टी करने के लिए क्लब में जाते हैं, लेकिन पार्टी के बीच में ही कुछ लोग टैंगो को किडनैप कर लेते हैं बाथरूम से ही। जिसके बाद सुकीन को एक फोन आता है और ये फोन किसी और का नहीं बल्कि कायतू का होता है, जिसमें टैंगो को छोड़ने के लिए असली रॉक स्टैम्प के पेपर की डिमांड की गई। रसायन जो अपनी गलती की माफी मांगने के लिए कायतू के पास पहुंचता है, वो अपनी गलती से काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है, पर कायतू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। इसलिए वो उसका गुस्सा शांत करने के लिए एक राज बताता है। असल में रॉक स्टैम्प में एक नक्शे का रास्ता है और दूसरे देश का निवासी होने की वजह से टैंगो उस नक्शे के खजाने तक नहीं पहुंच सकता है। कायतो को ये प्लान इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो इसका इनाम उसे दे देता है। उधर सुकीन और उसके साथी टैंगो को बचाने के लिए कायतो के अड्डे पे घुस जाते हैं। ये लोग कुछ आदमियों से लड़ते हुए टैंगो तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि टैंगो एक टाइम बॉम्ब से बचा हुआ है, जो कि बहुत ही जल्द फटने वाला था। सुकीन अपनी शक्तियों की मदद से उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी वो इतना काबिल नहीं हुआ था। और तभी वहां पे कायतू आ जाता है और वो बंदूक की नोक पे उन्हें रख के कहता है कि अगर तुम्हें टैंगो की जान बचानी है तो वो रॉक पेपर मेरे हवाले कर दो। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग टैंगो की जान कैसे बचाएं। और तभी लुईंग अपना ब्रेसलेट निकालती है, कायतू का ध्यान भटकाने के लिए उसकी तरफ फेंक देती है और वो दोनों उससे लड़ के टैंक को बचा के वहां से निकल जाते हैं। अब कुछ दिन बाद सुकीन के सपने में वो आदमी आता है और उसे एक नई शक्ति देता है, जिसकी मदद से वो बीते हुए कल में देख सकता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।